नमस्कार, जय माँ कामाख्या। मैं हूँ आचार्य मनिका कश्यप। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापर्व की जो केवल असम या भारत का धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह शक्ति, प्रकृति, नारी तत्व, सृजन और तांत्रिक साधना का एक अत्यंत रहस्यमय महायोग है। हम बात करेंगे माँ कामाख्या धाम के अम्बुवासी महापर्व की। हम बात करेंगे उस समय की जब कामाख्या के मुख्य मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, लेकिन नीलाचल पर्वत पर मां की ऊर्जा और भी अधिक जागृत मानी जाती है। हम बात करेंगे उस पावन अंग वस्त्र जिसे भक्त श्रद्धा से रक्त वस्त्र भी कहते हैं, और हम समझने के प्रयास करेंगे कि आखिर क्या लाखों भक्त, साधक, तांत्रिक, संत और श्रद्धालु इन तीनों मां कामाख्या के धाम की ओर खींचे चले जाते हैं। गर्भगृह 22 जून को रात 9:08 में बंद होंगे और 26 जून के सुबह मां का दर्शन पुनः भक्तों के लिए प्रारंभ किया जाएंगे। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी है। साधारण दृष्टि से देखो तो मंदिर बंद है, गर्भगृह का सामान्य दर्शन बंद है, मुख्य पूजा के द्वार भक्तों के लिए बंद है, लेकिन भक्तों की दृष्टि से यह बंद होना जरूरी नहीं है। यह मां का मौन है, यह मां का अंत साधना है, यह प्रकृति का गर्भ में उतरने का समय है, और यही अम्बुवासी का रहस्य है। लोग विश्वास है कि इन दिनों मां कामाख्या अपने वार्षिक रोजा दर्शन काल में रहती है। यह परंपरा हमें बताते हैं कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति मातृशक्ति है। जिस प्रक्रिया से जीवन जन्म लेता है, वही प्रक्रिया देवी तत्व में पवित्र मानी जाती है। हमारी सभ्यता ने ये एक बहुत बड़ा संदेश दिया। नारी का शरीर अपवित्र नहीं है, सृजन का मंदिर है। मातृत्व केवल जैविक घटना नहीं है, एक दिव्य घटना है। प्रकृति केवल संसाधन नहीं है, माँ है। धरती केवल भूमि नहीं, शक्ति का जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है, जीवंत रूप है। जब अम्बुवासी आता है, तब नीलाचल पर्वत पर माँ एक अलग ही वातावरण बन जाता है। मुख्य मंदिर बंद रहता है, लेकिन श्रद्धा बंद नहीं होती। दर्शन रुकता है, लेकिन भक्ति नहीं रुकती। गर्भगृह मौन रहता है, लेकिन मां की शक्ति भक्त के हृदय में और अधिक अनुभव होती है। इसलिए इन दिनों दुनिया भर से भक्त नीलाचल पहाड़ और कामाख्या मंदिर परिसर के आसपास एकत्र होती है। कोई साधना के लिए आता है, कोई मां की कृपा पाने के लिए आता है, कोई अपने जीवन की बाधाओं दूर करने की प्रार्थना लेकर आता है, कोई संतान सुख, घर की शांति, आध्यात्मिक शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा की कामना से आता है। लोग कहते हैं अम्बुवासी में मां द्वार बंद करके भी सबसे अधिक जागृत होती है। एक लोभ भाव यह भी है, इन दिनों मां छोटी नहीं, मां भीतर से जगत को शक्ति देती है। यह कहावत शास्त्रीय श्लोक के रूप में नहीं, बल्कि भक्त हृदय की अनुभूति के रूप में देखनी चाहिए, क्योंकि भक्त जानता है कि मां की उपस्थिति केवल दरवाजा खुलना या बंद होने पर निर्भर नहीं करती। मां तो वो चेतना है, शक्ति है, करुणा है, और जब मां भीतर जाती है, तब साधक भी भीतर जाने का प्रेरणा पाता है। अम्बुवासी हमें बाहर से भीतर की ओर लेके जाते हैं। ये पर्व कहता है, थोड़ा रुकिए, थोड़ा मौन हो जाइए, प्रकृति को सुनिए, मां की शक्ति को महसूस कीजिए, अपने भीतर की अदृश्य जो शक्ति है मां को चरणों में समर्पित कीजिए। अब बात करते हैं मां कामाख्या के पावन अंग वस्त्र या रक्त वस्त्र की। अम्बुवासी के बाद जब मंदिर खुलता है, तब भक्तों के लिए जो प्रसाद विशेष महत्व रखता है, उसमें अंग वस्त्र का बहुत पावन स्थान है। अंग वस्त्र मां से संबंधित पवित्र वस्त्र है। मां की कृपा, शक्ति और सृजन ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। लोक मान्यता है कि अम्बुवासी के समय मां के पावन जनिपीठ से संबंधित वस्त्र लाल हो जाती है, और उसी भाव से भक्त इसे रक्त वस्त्र कहते हैं। यह विषय केवल बाहरी चमत्कार का नहीं, इसका सबसे बड़ा अर्थ है मां की जीवंत शक्ति। लाल रंग यहाँ केवल रंग नहीं, लाल रंग जीवन है, लाल रंग रक्त है, लाल रंग सृजन है, लाल रंग भक्ति है, लाल रंग मां
के गर्भ की ऊर्जा है, लाल रंग साहस है, रक्षा है और कृपा है और माँ का प्रतीक है। भक्तों के बीच एक लोकप्रिय विश्वास है कि जिस घर में माँ का अंग वस्त्र श्रद्धा और पवित्रता से रखा जाते हैं वहां माँ की रक्षा रहती है। कोई इसे पूजा स्थान में रखता है, कोई तिजोरी में रखता है, कोई अपने व्यवसाय स्थल पर रखता है, कोई इसे अपने जीवन की कठिन घड़ी में माँ की आशीर्वाद के रूप में देखता है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, अंग वस्त्र कोई सामान्य तावीज नहीं है, यह व्यापार की वस्तु नहीं है, ये डर या लालच से रखने का चीज नहीं है। वह अंग वस्त्र में माँ की कृपा है। यह अंग वस्त्र माँ की कृपा का प्रतीक है। इसका प्रभाव श्रद्धा, पवित्र भाव और जीवन की शुद्धता से जुड़ा है। अगर घर में अंग वस्त्र है लेकिन घर में कलश है, असत्य है, नारी का अपमान है, लालच है, अहंकार है, तो माँ के प्रसाद का वास्तविक अर्थ समझ ही नहीं गया। माँ का रक्त वस्त्र हमें केवल संरक्षण नहीं देता, वो हमें परिवर्तन का प्रेरणा भी देता है। वो कहता है अपने घर को पवित्र बनाओ, अपने कर्म को पवित्र बनाओ, अपने विचार को पवित्र बनाओ, नारी का सम्मान करो, प्रकृति का सम्मान करो, माँ की शक्ति को अपने जीवन में उतारो। अम्बुबासी का सबसे बड़ा रहस्य यही है, माँ केवल मंदिर में नहीं, माँ धरती में है, माँ जल में है, माँ अन्न में है, माँ स्त्री शक्ति में है, माँ मातृत्व में है, माँ हमारे भीतर की चेतना में है। जब वर्षा ऋतु आती है धरती नम हो जाती है, बीज अंकुरित होने के लिए तैयार होते हैं, नदियां भरती हैं, मिट्टी में नई जीवन शक्ति आती है। तब अम्बुबासी हमें याद दिलाता है कि पूरी प्रकृति माँ के गर्भ की तरह सृजन के लिए तैयार हो रही है। ये पर्व केवल धार्मिक नहीं, प्रकृति का भी पर्व है। ये फर्टिलिटी का पर्व है, सृजन शक्ति का पर्व है, ये रीजनरेशन का पर्व है, ये डिवाइन फेमिनाइन का पर्व है, ये शक्ति की जागृति का पर्व है। कामाख्या धाम की एक रहस्यमय विशेषता यह भी है कि यहाँ माँ की पूजा सामान्य प्रतिमा का रूप में नहीं बल्कि जोनी तत्व के रूप में होती है। ये जनी तत्व केवल शरीर का प्रतीक नहीं है, ये सृष्टि का मूल द्वार है। यही कारण है कि माँ कामाख्या को सृजन से इच्छा शक्ति, रहस्य और तंत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाते हैं। अमावस्या के दिन में तांत्रिक साधकों के लिए यह समय अत्यंत विशेष माना जाते हैं। अनेक साधु, सन्यासी, तांत्रिक, अघोरी, साधक और गृहस्थ भक्त नीलाचल आते हैं। कोई मंत्र साधना करता है, कोई मौन साधना, कोई माँ के नाम का जप करता है, कोई केवल नीलाचल की ऊर्जा में बैठकर अछू बहाता है। माँ कामाख्या के धाम में भक्ति भी है, रहस्य भी है, लोक भी है, तंत्र भी है, श्रद्धा भी है, साधना भी है, माँ का वात्सल्य भी है, माँ की प्रसन्न शक्ति भी है। इसलिए भक्त कहते हैं माँ कामाख्या बुलाती है तब ही कोई नीलाचल पहुंचता है। यह भी लोक विश्वास है कि माँ का बुलावा बिना कारण नहीं आता। जब जीवन में कोई गहरी दिशा चाहिए होती है, जब भीतर में कोई गांठ खुलनी होती है, जब कोई कर्म बंधन हल्का होना होता, तब माँ अपने भक्त को किसी ना किसी रूप में बुला लेती है। अमावस्या के समय जो लोग नीलाचल नहीं जा पाते वे भी निराश ना हो। स्थान से परे है, आप घर पर भी माँ कामाख्या का प्रार्थना कर सकते हैं। सुबह या शाम एक दीपक जलाइए, लाल फूल अर्पित कीजिए, मन में माँ को प्रणाम कीजिए और शांत भाव से ये मंत्र जप कीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामाख्याय नमः। इस मंत्र को श्रद्धा से 11 बार, 27 बार या 108 बार जप कर सकते हैं। जप करने का समय माँ के प्रति पवित्र भाव रखना चाहिए। हे माँ, मुझे सही बुद्धि दे, मुझे संयम दो, मुझे साहस दो, मुझे श्रद्धा भाव दो, मुझे अपने कर्म सुधारने की शक्ति दो। अमावस्या के दिनों में कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, भीड़ में धैर्य रखो। माँ के दरबार में जल्दबाजी नहीं, समर्पण चाहिए। दूसरी बात, मंदिर परिसर और नीलाचल पहाड़ की पवित्रता बनाए रखें, पूरा ना फैलाए, अनुशासन रहे,
स्थानीय व्यवस्था का पालन करें। तीसरी बात, अंग वस्त्र या किसी भी प्रसाद को केवल चमत्कार की वस्तु ना बनाएं। प्रसाद का सम्मान करें, उसे शुद्ध स्थान पर रखें और अपने जीवन में माँ के संदेश को अपनाएं। चौथी भाव, स्त्री और मातृशक्ति का सम्मान करें। अगर माँ कामाख्या की पूजा करती है तो घर की माँ, बहन, पत्नी, बेटी और हर स्त्री के सम्मान से शुरुआत करें। पांचवी बात, प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने, दायित्वशील बने। अम्बुवासी धरती के सृजन चक्र का भी उत्सव है, इसलिए जल, अन्न, वृक्ष, पशु, पक्षी और धरती के प्रति करुणा भी रखना चाहिए और वो माँ का पूजा भी है। माँ कामाख्या का रक्त वस्त्र हमें ये सिखाते हैं कि जीवन को सबसे गहरी शक्ति कभी कभी मौन में भी छिपी होती है। बंद द्वार के भीतर भी कृपा रहती है, अदृश्य में भी शक्ति होती है, रहस्य में भी माँ की प्रेम होता है। जब 26 जून को सुबह विशेष तिथि के बाद माँ का द्वार पुनः खुलेगा, तब लाखों हृदयों में एक ही भाव उठेगा, माँ फिर से दर्शन दे रही है। माँ ने विश्राम के बाद भक्तों पर कृपा बरसाई है। माँ की ऊर्जा फिर से सबको आशीर्वाद दे रही है। लेकिन याद रखिए, माँ कभी बंद नहीं होती। मंदिर का द्वार बंद हो सकता है पर माँ का हृदय नहीं, माँ की आशीर्वाद कभी बंद नहीं होती है। गर्भगृह का प्रवेश कुछ दिनों के लिए रुक सकता है पर माँ की कृपा नहीं। दर्शन कुछ समय के लिए स्थगित होती है पर माँ की उपस्थिति नहीं, माँ के आशीर्वाद कभी स्थगित नहीं होते हैं। हम अम्बुवासी महापर्व पर हम सब माँ से प्रार्थना करें, हे माँ कामाख्या, हमारे जीवन को नकारात्मकता से बचा के रखें, नकारात्मकता दूर करें, हमारे मन का भय दूर करो, हमारे घर की अशांति दूर करो, हमारे कर्म में पवित्रता दो, हमारे परिवार में प्रेम दो, हमारे साधना में गहराई दो, हमारे भीतर में सोई हुई शक्ति को जागृत करो। हे नीलाचल वासिनी माँ, जो भक्त दूर से आपको याद कर रहे हैं उन्हें भी अपना आशीर्वाद दो। जो भक्त आपके धाम पहुंच रहे हैं उन्हें सुरक्षित यात्रा दो। जो दुख में हैं उन्हें साहस दो। जो भ्रम में हैं उन्हें दिशा दो। जो साधना में हैं उन्हें सिद्धि नहीं, पहले शुद्धि दो। जो आपके अंग वस्त्र को पाते हैं उन्हें केवल वस्त्र नहीं, आपके करुणामय स्पर्श का अनुभव दो। अम्बुवासी हमें बताता है, माँ रहस्यमय जरूर है पर माँ करुणामय भी है। माँ शक्ति है पर माँ वात्सल्य भी है। माँ तंत्र है पर माँ प्रेम भी है। माँ सृजन शक्ति है, माँ संरक्षण भी है, माँ मोक्ष का मार्ग भी है। तो इस वर्ष 22 जून से 26 जून 2026 तक जब नीलाचल पर्वत अम्बुवासी की दिव्य ऊर्जा से भर उठे, तब हम सब अपने अपने स्थानों से माँ को प्रणाम करें और कहे, जय माँ कामाख्या, जय आदिशक्ति, जय नीलाचल वासिनी माँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें अपने परिवार और मित्र के साथ शेयर करें, कमेंट में लिखें जय माँ कामाख्या। और माँ की ऐसी ही आध्यात्मिक, तांत्रिक और सनातन परंपरा को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आचार्य मणिका कश्यप। माँ कामाख्या आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, इस शुभकामनाएं के साथ अभी के लिए आता हूँ। जय माँ कामाख्या।